नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जान लीजिए क्या है सुर्खियां। आज का यूपी में हम आपको बताएंगे कि पंचायतों में होने वाले आरक्षण का क्या है स्वरूप, कहां और कितने लोगों के लिए और कैसा होने जा रहा है पंचायत चुनाव का आरक्षण। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर कैसे शुरू हो रही है एक बड़ी सियासत और क्या है इसका पूरा प्रारूप, हम ये भी आपको बताएंगे। साथ साथ ये भी जानिए कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक कितना चंदा जमा हो चुका है, कितनी सहयोग राशि आ चुकी है और अब कैसी है तैयारी इस मंदिर निर्माण को लेकर। ये सब खबरें आज का यूपी। राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि जुटाने का काम को अभी महीना भर भी नहीं हुआ है कि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। इस बात का खुलासा खुद चंपत राय ने किया, जो कि इस ट्रस्ट के महासचिव हैं। अब तक 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मंदिर निर्माण के लिए जुट जाना यह अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन आपको बताएं कि चाहे वो संघ परिवार के लोग हों, चाहे वो ट्रस्ट के लोग हों, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग हैं, पिछले महीने भर से पूरे देश भर से इस मंदिर के लिए सहयोग राशि को जुटाने का काम चल रहा है और ये राशि अब 1000 करोड़ तक पहुंच गई है। मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है और मंदिर की भव्यता भी धीरे धीरे सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से और जिस रफ्तार से मंदिर के लिए सहयोग राशि या फिर चंदा जुटाया जा रहा है, आने वाले वक्त में मंदिर निर्माण के लिए ये राशि कई गुना बढ़ सकती है। यानी कि ये चंदा कई हजार करोड़ में जा सकता है। कई लोगों ने करोड़ों रुपए चंदा दिए हैं मंदिर के नाम पर और आने वाले वक्त में ये अभी और आगे बढ़ेगा। हालांकि ट्रस्ट क्षेत्र ने कहा है कि जो चंदा जुटाने का काम है, यानी कि सहयोग राशि जुटाने का जो काम है, ये तकरीबन 2 महीने चलेगा और 1 महीने में ये राशि 1000 करोड़ को छूने जा रही है। चलते हैं अगली खबर। योगी सरकार ने अपनी कैबिनेट और अपने बजट को पेपरलेस कर दिया और अब आज से विधायकों का पेपरलेस प्रशिक्षण भी बीजेपी ने शुरू किया। कई दर्जन विधायक जो बीजेपी के थे, आज उन्होंने उस वर्कशॉप में हिस्सा लिया जिसमें आईपैड पर काम करना, लैपटॉप पर काम करना उन्हें सिखाया गया। कई घंटे तक आज का यह प्रशिक्षण शिविर चला है जिसमें विधायकों ने खुद आईपैड चलाना, टैबलेट चलाना और साथ साथ टैब पर काम करना, फाइल भेजना और फाइल मंगाना, ये तमाम चीजों को आज इन विधायकों ने सीखा है। इसका एक पूरा का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम आज विधानसभा में रखा गया था और बीजेपी के विधायकों ने इसमें शिरकत की। देखना यह है कि इन विधायकों के टैब और आईपैड से लैस होने के बाद अब विधानसभा का दृश्य कैसा दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और अब इसके आरक्षण का रोस्टर भी जारी हो गया है। इस बार बिल्कुल बदला हुआ आरक्षण का स्वरूप इस पंचायत चुनाव में दिखाई देगा और सरकार ने इस बात को भी जारी कर दिया है कि कुल कितने पदों पर और महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए और अनुसूचित जाति के लिए कितना कितना आरक्षण होगा। तो जान लीजिए आरक्षण का क्या है ये फॉर्मूला। सबसे पहले बताएं कि ग्राम पंचायतों के लिए कुल 58,194 सीटें हैं, जिसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए 330 और अनुसूचित जनजाति में 131 महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 12,045 सीटें रिजर्व होंगी, जिसमें 4,288 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए होंगी और पिछड़े वर्गों के लिए 15,712 सीटें रिजर्व होंगी, जिसमें से 5,500 से ज्यादा महिलाओं के लिए होंगी। इसके अलावा कुल महिला आरक्षण 9,739 होगा। तो ये प्रधान ग्राम पंचायत में पंचायतों की संख्या होगी। अब हम आपको बताते हैं कि प्रमुख पंचायत क्षेत्रों का क्या होगा। कुल पंचायत क्षेत्र जो है उसमें 886 सीटें हैं, जिसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 171, साथ साथ पिछड़े वर्ग के लिए 223 सीटें
रिजर्व होंगी। महिलाओं की भागीदारी इस बार ज्यादा सुनिश्चित की जा रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए कुल 75 सीटें तय की गई हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 16, इन 16 में से 6 महिलाएं होंगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20, जिसमें से 7 महिलाएं होंगी, जबकि 12 महिला सीट है और 27 अनारक्षित सीट। कुल मिलाकर इस बार पंचायत के चुनाव में आरक्षण के रोस्टर का ख्याल रखा गया है और पिछली बार की तुलना में इस बार का जो आरक्षण है वो बिल्कुल अलग है, यानी कि जो सीटें पिछली बार आरक्षित थीं वो इस बार आरक्षित नहीं होंगी, यानी कि नए सीटों पर आरक्षण होने जा रहा है और साथ साथ महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जौनपुर में कस्टोडियल डेथ का एक मामला सामने आया है। किशन यादव समेत 3 युवकों को पुलिस ने उठाया था, जिसमें से एक की मौत हो गई। जैसे ही ये बात परिजनों और ग्रामीणों को पता चली, हंगामा मच गया। हजारों की तादाद में लोग अस्पताल और थाने पर पहुंचे। आरोप यह लगाया कि कस्टोडियल डेथ के बाद उसे पुलिस अस्पताल में फेंक कर चली गई है। लेकिन पुलिस की कस्टडी में यह मामला कैसे हुआ, यह मौत कैसे हुई, यह निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करता है। परिवार वालों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, लेकिन जैसे ही युवक की मौत कस्टडी में हुई और उसका मामला सामने आया, पुलिस के हाथ पांव फूल गए और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी खड़ी हो गई थी। अब देखना यह है कि यह मामला निकल कर क्या आता है। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों को समेटे ये था हमारा स्पेशल शो आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी।